जो होना है वो लिख चुका है, और वो किसने लिखा है? वो ऊपर वाले ने लिखा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का वीडियो ना एक गरीब नवाज के टॉपिक के ऊपर है, ख्वाजा गरीब नवाज जो थे उनके ऊपर। और वीडियो का एक मिनट मैं पढ़ देती हूँ। वीडियो का टाइटल है चार जिन्नात और गरीब नवाज की करामात, दिल थाम कर सुनना। और मुफ्ती हमद राजा ये बयान करने वाले हैं। शायद को लेकर के जो भी स्टोरी होती है ना वो इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो मुझे तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट आता ही है ये सब चीज देखने में। सो विदाउट टॉकिंग मच लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। वक्त बदला, वक्त गुजरता गया, बाप से अपने कुरान सीखा आपने। और कुरान इतने खूबसूरत लहजे में पढ़ते थे आप कि जब आप कुरान पढ़ते थे तो हवाएं थम जाया करती थी, परिंदे ठहर करके आपकी तिलावत सुना करते थे। अल्लाह अकबर। उम्र शरीफ 14.5 बरस की हुई, बाप का साया सर से हटा। और याद रखना लोगों, जब अल्लाह किसी को रुतबे बुलंद देता है ना तो फिर बचपन से आजमाइशें भी दिया करता है। 14.5 साल की उम्र शरीफ वालिद का इंतकाल हुआ। विरासत में आपको एक पंचक्की मिली और एक बाग मिला। आप कोई सोने के बर्तनों वाले घर में पैदा नहीं हुए थे। हाँ, रब ने महबूब की सुन्नत अदा कराते हुए किसी अमीर घराने में नहीं बल्कि साबिरों के घराने में पैदा फरमाया था। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? कैसे घराने में? कुछ लोग बोले, जरा सारे बोलो, किस घराने में? साबिर घराने में आपको। साबिर का मीनिंग क्या है वैसे? आपके हिस्से में पंचक्की और एक बाग आया। आप क्या करते थे ना, बाग में आप बैठ जाते, काम करते रहते, कुरान पढ़ते रहते। आप झूम करके कुरान पढ़ते, बैठ जाया करते, परिंदे आते, कुरान सुनते। कई बार ऐसा हुआ कि सरकार गरीब नवाज 14.5 साल की उम्र के बाद 15वें साल में चल रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। क्या देखते हैं? बाग में खुद ब खुद सफाई होती जा रही है, खुद ब खुद पंचक्की चलती जा रही है। कई दिन हो गए देखते देखते। एक दिन गरीब नवाज के दिल में ख्याल आया। मोइन, आप कहते हैं हसन जरा देख तो सही, ये पानी कहाँ से चल रहा है, ये चक्की क्यों घूम रही है? आखिर कौन है जो बाग में सफाई करता है? पत्ता टूट के गिरता है, इससे पहले उठा लिया जाता है। आखिर सफाई करने वाला कौन है? आप बाग की तरफ बढ़े और जाने के बाद कहा, दोस्तों अपने दोस्त से चेहरा नहीं छुपाया जाता है, जरा चेहरा तो दिखाओ, तुम हो कौन जो मेरे बाग में काम करते हो? इतना कहना था, 4 चेहरे निगाहों के सामने आए। बड़े अजीब चेहरे थे। आपने फरमाया कौन हो? कहा हुजूर हम जिन्नात में से हैं। कहा यहाँ किस लिए आए हो? कहा सरकार जब आप कुरान पढ़ा करते हो आवाज इतनी प्यारी है कि हम आपका कुरान सुनने के लिए आया करते हैं। हुजूर आपको हम क्या बताएं, आपका कुरान पढ़ने का अंदाज इतना बेहतर है कि हमने आपको सुनते सुनते कुरान दुरुस्त कर लिया है, आपको पढ़ते हुए देखा है तो हमें कुरान पढ़ने का सलीका आ गया है। कहा फिर यहाँ सफाई क्यों कर रहे हो? तो जिन्नों ने कहा था, एक हसन बात यह है हमने कुरान आपसे सीखा है, तिलावत आपसे सीखी है, और जो सिखाया करता है वो उस्ताद होता है, और जो शागिर्द होता है वो खादिम होता है। तो हसन बात ये है, जब तक जिएंगे तेरे खादिम बन के जिएंगे, जब तक हम रहेंगे उस्ताद मानते रहेंगे। या मोइन इजाजत दे दे, पढ़ाना तेरा काम है, नौकरी करना तेरे दरवाजे पे हम गुलामों का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्मद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बच्चों है, बचपन में उनके नौकर जिन्नात थे, लेकिन किसी को उन्होंने उनसे डराया नहीं। आज कुछ भी नहीं होता थैले में, फिर भी कहता जिन्न ताबे है, ज्यादा बोला तो घर तबाह कर दूंगा तेरा। है कुछ भी नहीं, अपने पल्ले कुछ नहीं, दूसरों के तरबदर भीख मांग के खा रहा है। और दावे इतने बड़े, पता नहीं 4 रखता हूं थैले में। सलीका सीख मेरे गरीब नवाज की चौखट से। उम्र 14 साल है, नौकरी जिन्नात कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं कहा था, आप अपने काम में मसरूफ हो गए। अल्लाहू अकबर, इल्म दीन सीखा आपने। इल्म दीन सीखने के बाद अल्लाहू अकबर, उससे पहले की कहानी बताऊं। आप अपने बाग में बैठे थे, वो आपके बाग के अंदर एक बुजुर्ग नाम हजरत इब्राहिम हुद्दूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये मजसूब आदमी थे, आपके बाग में आए। जैसे आपके बेटे मेरे गरीब नवाज से कहते हैं, बेटे भूख लगी
लगी है। अल्लाह अकबर। आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहें मंगते का भला हो। आके कहते बेटे भूख लगी है। गरीब नवाज कहते अच्छा बाबा ज़रा ठहर जाइए। उन मजूब को बैठाया, आप बाग में गए, पके हुए अंगूर का एक गुच्छा लाए, ला करके रखा, एक एक अंगूर धो के बुजुर्ग को देते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। आज किसी के आम के बाग में कदम रख देना, हम नहीं जानी, अगर टांगों पे लठ न मारा तो फिर कहना मौलवी तू गलत कह के गया था। ये आज की कंजूसी है। और उनके घर की सकाफत देखो, एक ही बाग है। आके कहा बेटे भूख लगी है, जो सबसे पका गुच्छा था वो लाए हैं, एक एक अंगूर खिलाते जा रहे हैं। मजूब कहते हैं बेटे तुम्हारा नाम क्या है? इतना सुना आप फरमाते हैं मुझे हसन कहा जाता है। कहा किस घराने से ताल्लुक रखते हो? आप कहते हैं मेरे बाप भी सैयद है, मेरी माँ भी सैयद है, माँ हसनी सैयद है, बाप हुसैनी सैयद है। इतना कहा था, कहते ठहर जाइए। अल्लाह अकबर। जो हाथ में अंगूर था बुजुर्ग के, ठहर जाता है हाथ। उसके बाद आपने अपनी जेब में हाथ डाला, आधी रोटी का एक टुकड़ा निकाला। निकालने के बाद कहते हैं आज हसन मेरी तलाश मुकम्मल हो चुकी है। इतना गरीब नवाज सुन के कहते बाबा कहना क्या चाहते हो? कहते तुम नहीं जानते हो, जो मेरे पीरो मुर्शिद थे मुझे उन्होंने एक रोटी अता फरमाई थी और कहा था आधी रोटी पूरी जिंदगी तुझे खानी है और ये आधी रोटी तेरे पास अमानत के तौर पे रहेगी। जैसे इतनी बात कही है, कहा हजरत अमानत किसकी? कहा मेरे मुर्शिद ने कहा था सुनो, जब तुम अपने सफर पे होगे तुम्हारी मुलाकात एक बच्चे से होगी जिसका नाम हसन होगा, वो खानदान सादात से होगा। अल्लाह अकबर का जब उससे मुलाकात हो जाए तो आधी रोटी उसको दे देना। इतना सुना गरीब नवाज कहते हैं बाबा इस रोटी से होगा क्या? फरमाते ये तो तुम जानो और देने वाला जाने, पहुंचाना मेरा काम था। गरीब नवाज ने वो हाथ में रोटी ली है। कहा हजरत जी खाना कब है? कहा अभी खा लो। मेरे गरीब नवाज ने एक लुकमा तोड़ा है, जैसी वो लुकमा हलक के अंदर गया है दिल की दुनिया बदल जाती है। बस अब एक ही धुन थी कि कोई ऐसा मुर्शिद मिल जाए जो खुदा तक पहुंचा दे, कोई ऐसा मिले जो मुस्तफा तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। ये जुस्तजू बढ़ जाती है। आप पीर की तलाश में नीशापुर की सरजमीन पर पहुंचे हैं। वहां पे हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको ख्वाजा उस्मान हारूनी कहा जाता है, आपकी बारगाह में पहुंच जाते हैं। जाने के बाद दस्त हाथ में हाथ दिया है, मुरीद हुए हैं। अब पीर और मुर्शिद ने बैठाया है, आपको अमल कराए जा रहे हैं। फरमाया बेटे जरा बैठो तो सही। गरीब नवाज बैठे हैं, आपको कुछ वजीफा बताया गया। आज तो साकिब न कुछ आता है न जाता है। कहते साकिब आंखें बंद करके कहते दे वरना तख्ता पलट देंगे, दे वरना तुझे तबाह कर देंगे। एक ऐसे ही आ गया था भिखारी मेरे आला हजरत की चौखट पर। लोग कहते हैं आला हजरत ने शिर्क को बढ़ावा दिया है, आला हजरत ने कुफ्र को बढ़ावा दिया है। नादान आला हजरत ने अकीदे की हिफाजत की है और किस शान से हिफाजत की है। एक भिखारी मेरे रजा की चौखट पे आया और आके कहने लगा इतने रुपए दो, 5 रुपए दो, वरना तुम्हारी हवेली का तख्ता पलट दूंगा। मेरे इमाम मकान से बाहर निकले, कहते पैसे जितने चाहे उतने ले जा, लेकिन खुदा की हुकूमत में हुक्मरानी में दखल अंदाजी ना कर। ये तेरा जुमला शरीयत के खिलाफ है, जो तू कह रहा है ये गलत है। ये जुमला ना कह। उसे मालूम ना था आज पाला किससे पड़ गया है। आज पाला सिर्फ एक मौलवी से नहीं बल्कि मुस्तफा के दर के कलंदर से पड़ गया था। आप फरमाते हैं ये जुमला ना कह, बल्कि जितने चाहे पैसे ले ले। उसने कहा पैसे 10 देता है तो दे, वरना हवेली पलट दूंगा। माँ ने अंदर से आवाज दी, ये बेटे भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं। ये बेटे जितने मांगता है उतने दे दे। आप फरमाते हैं माँ इसका मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ है। अहमद रजा देने को हवेली दे देगा, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ अगर कोई एक भी जुमला बोलेगा अहमद रजा उसे गवारा नहीं कर सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपन का जमाना था। आप छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला, सर के बल जमीन पे गिर जाते हैं। आपकी वालिदा की चीख निकल जाती है। माँ कहती है अहमद रजा मैंने तुमसे कहा था बेटे फकीरों से उलझा नहीं करते, देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है। इतना सुनना था। मेरे इमाम कहते हैं ए माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर मुस्तफा की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हो। इतना कहना था। मुफ्ती आजम उठे हैं और दौड़ करके अपने बाप के कदमों से लिपटते हैं। कहते बाबा आपको जो फैसला करना है कीजिए। मुस्तफा रजा को एक खराश तक नहीं आई है। आला हजरत को जलाल आया। आपने अपने पैर के जूती को आगे किया था। फरमाते सुन तू हवेली पलटने की बात
बात करता है, अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। उसने एक हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया, दूसरा हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया है, पूरी ताकत लगा दी, जूता नहीं हिला पाया, पीछे हट के खड़ा हो गया। कहने लगा मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से जूता जाम हो गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था, सुनिए अपनी जहालत वाली बातें अपनी जेब में रख, मैं जादू की बुनियाद पे नहीं बल्कि जो भी कहता हूँ मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत की। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीने राजा का मझोला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिबो हमारे रजा ने तो हमारे फिक्र की हिफाजत की है और तुम कैसे कहते हो इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया है। उन्होंने तो हमारी फिक्र तक को बहकने ना दिया। उन्होंने तो हमें सिखाया है कि खुदा परस्ती क्या है, अल्लाह की इबादत क्या और उसकी बंदी की क्या है। साहिब तो आज आ जाते हैं हमारे मोहल्लों में आके कहते हैं साहब मुझ पे इतने हैं, मुझ पे इतने, मैं यूं कर दूंगा। और मेरी भोली भाली मुस्तफ़ा की उम्मत, मैं तुमसे एक बात कहूँ, कभी किसी के झांसे में ना आया करो, होता वही है जो रब चाहता। बिल्कुल सच बात है ये तो। मानेंगे इस बात को? किसी भी तरीके से होता वही है उलट पुलट के जो रब चाहता है, लेकिन उसे मनाने के अंदाज अलग होते हैं। मनाने के अंदाज अलग होते हैं। एक बुजुर्ग थे तो जिस बस्ती में वो रहा करते थे वो बस्ती नदी के किनारे, नदी के किनारे बस्ती। अचानक उस बस्ती की नदी में आया पानी बहुत तेज और थोड़ा थोड़ा पानी रिसने लगा। रिसते रिसते पानी जगह बनाने लगा। गांव वाले डर गए, दौड़े दौड़े हजरत के पास गए, हजरत दुआ कर दीजिए, अगर पानी कट गया तो गांव बह जाएगा। आपने अपनी लाठी उठाई और वहीं गए जहां पे पानी कट रहा था। और जाने के बाद करना क्या था? कटते हुए पानी पे मिट्टी रखनी थी या हाथ लगा के रोकना था। लेकिन बस दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। हाँ, करना क्या था कि पानी बंद करना था। लेकिन साहिब किया क्या इन्होंने? जाकर के जहां पानी खुल रहा था और रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, एकदम सर पे बैठाती है, एकदम फेंक दिया करती है। न तहकीक की फुर्सत न जानकारी की। कभी ये सोचते नहीं यार देखो इसके पीछे राज क्या है। जैसे पानी कटना शुरू हुआ लोग दौड़े, कहने लगे ये बाबा तो मरवाए बैठा है, इससे बेहतर था इसे बताते ना जा करके, ये तो खुद डुबाने पे लगा हुआ है। गांव वालों ने घर खाली किए, भागना शुरू कर रहे थे। अचानक जब पानी आप खोल रहे थे पानी खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है। और जब आप हाथ झाड़ते हुए वापस आए हैं लोग फिर आ गए, कहने लगे हुजूर बताइए तो सही ये पानी कैसे आपने रोक दिया? आप फरमाते हैं मैं गया पानी बंद करने के लिए था। कहा हजरत जी फिर खोला क्यों था जा करके? कहने लगे सुनो तुम नहीं जानते हो, मैं जाके किनारे पे खड़ा हुआ, मैंने कहा या अल्लाह अगर ये अपनी मर्जी से है तो मालिक इसे बंद कर दे, और ये तेरी मर्जी से चला गए तो फिर मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे काम में हाथ क्यों ना बटाऊं? मैंने खुद तेरा काम आसान करना शुरू किया है। आसान से मतलब ये नहीं माज़अल्लाह के रब के लिए कोई मुश्किल काम हो, का तेरे काम में मैं खुद शरीक हो गया हूँ, का जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। जैसे मैंने इतना कहा था आवाज आई थी बंदे अब तू बता क्या चाहता है? मैंने कहा मालिक पानी बंद कर दे। का इतना कहना था दरिया ने अपना रुख ले लिया है। ये मुस्तफा के उम्मत के अदाओं वलियों की अदाएं होती है, और ये अदाएं कब बनती है? जब मुस्तफा की उम्मत को अपनी रजा को खुदा की रजा में ढालना होता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीने राजा का मझोला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ गई? और मैं कहता हूँ साहब वो अगर घर पे फकीरी और गरीबी डेरे डाल ले और तेरे घर में अगर फाके होने लगे तो किसी अमीर की चौखट पे हाथ फैलाने मत जाना, किसी जमींदार के आगे कट्टा लेके मत जाना कि मेरे बच्चे भूखे हैं इसे कुछ दाना दे दो। चंद टकों के बदले में किसी की चौखट पे ईमान मत बेचना। अगर गरीबी तुम्हारे दरवाजे पे डेरा डाल लेना तो जाना मस्जिद के दरवाजे पे जाकर के बैठ जाना। तवज्जो है? मस्जिद के दरवाजे पे जाके बैठ जाना।
और अल्लाह की रजा के लिए जो नमाज पढ़ने आए हैं अपने कपड़े से उनके जूते साफ करना, और ये सोच के करना कि मैं उन लोगों के जूते साफ कर रहा हूं जो मेरे रब की बारगाह में सजदा करने आए हैं। खुदा की कसम, मुसीबतें कितनी भी बड़ी हो और ये 40 दिन अमल करके देखना, और फिर अल्लाह की रहमतें अगर तेरे घर पे डेरा ना जमा ले तो फिर आके गरेबान पकड़ ले। हमें तो उससे दे नहीं किया होगा या फिर मतलब हमें उससे मांगना ही नहीं आया, तो उन्होंने हमने उसे राजी करने का कभी सोचा नहीं। अल्लाह अकबर, तुम्हारे दरवाजे पर ऐसा ढोंगी आ जाए कि मेरे हिस्से में इतने, मेरे कब्जे में इतने हैं, तो कभी उसके झांसे में मत आना। समझ रहे मेरी बात? उसके झांसे में मत आना। कोई बीमारी होती है डायरेक्ट कहते हैं इसे तो करा दिया है पड़ोसी। नहीं होता यार ऐसा कुछ। इन मियाओं ने कौम को आपस में ऐसा लड़ा दिया, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। कहते बहुत बड़ा जादू तुझ पे है, वो बेचारा डर जाता, कितना बड़ा जादू है, कराया किसने, कुछ तो बताओगे? कहता कि हाँ, हाथ लंबा है, सेहत अच्छी है, वो भाई को भाई के प्रति भड़का दिया है, और रंग उसका क्या हुआ है। एक बात बताओ, मैं अगर ये पहचान किसी को बता के जाऊं, तुम्हारे गांव में कितने लोग ऐसे निकलेंगे? सही बात है, सैकड़ों निकलेंगे ना। तो जब किसी को बीमारी है तो कहता जरा करीब में नजर दौड़ा, तो एक आध तो मोहल्ले में निकल ही आएगा। और अक्सर मियाँ क्या करते हैं, मुझे देख करके मेरे भाई का अंदाजा लगाते हैं। मैं इनके ढोंग बता के जा रहा हूँ, मेरी कौम किसी के पहकावे में मत आना। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो आपके नक्शे के मुताबिक आपके भाई का नक्शा आपके सामने रखेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही कहा, कि कौन है कि मैं समझ गया। वहां से ये कह के आएंगे और दिल में गुबार पैदा हो चुकेगा कि मुझे जादू कराने वाला मेरा ही भाई निकला। और यहीं से नफरतें पैदा शुरू हो जाती हैं, यहीं से हमारे दरमियान फिर अदावतें शुरू हो जाती हैं, और फिर झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि भाई भाई को पानी पिलाने तैयार नहीं है, अपना अपने को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के दस्तगरेबा रहते हैं, सोचते मैं इसे तबाह कर दूं, वो सोचता मैं इसे तबाह कर दूं। जब तुम्हारे जहन में ये बात आई कि इसने जादू कराया है तो फिर तुम उसके साथ गलत करोगे। जब तुम गलत करना शुरू कर देते हो तो फिर वो सोचता मेरा भाई मेरा दुश्मन हो गया है। पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, अब दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। साहिब ये ईमान नहीं है, ये मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन नहीं है। दीन तो ये था उनके दरवाजे का, अगर तुझे अल्लाह ने दौलत वाला बनाया है, भाई अगर तेरी करवट में रहता है, गरीब है, ठेला चला के बच्चों के गुजारे करता है, और तेरे दस्तरखान पे रोज गोश्त और मुर्ग मुसल्लम उड़ाए जाते हैं, और तेरा भाई कभी चटनी से खा रहा है, कभी दाल को तीन टाइम खा रहा है, तो हमारा इस्लाम तो ये है कि जिस दिन तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बन जाए, थोड़ा सा प्याली में लेकर के गरीब भाई के दस्तरखान पे चला जा, और उसके दस्तरखान पे जाकर के बैठ, अपने हाथ से लुकमा तोड़, और तोड़ने के बाद भाई के मुंह में दे दे। खुदा की कसम, जिस दिन ये प्यार हमारे बीच में आएगा, इधर तुम मुस्कुराओगे, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। ये है इस्लाम। एक बात तो है यार, बहुत ज्यादा जोड़ था इनकी वीडियो में, सच में एक मतलब एक भी इसमें पूरे बयान में मुझे एक भी फालतू की बात नहीं लगी, बिल्कुल भी ऑन द पॉइंट थी सारी बातें। और लास्ट वाली चीज देखो, कुछ मतलब होती हैं, औरतें भी होती हैं, आदमी भी होती है, लेकिन औरतों का शक शायद ज्यादा जाता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया घर में, खुद बीमार हो गए, तो यार किसी ने कुछ करा दिया। यार ऐसा नहीं होता है, कोई कुछ नहीं कराता, और कोई पहली बार इतना फालतू नहीं है तुम्हारे लिए कुछ कराने बैठेगा। जो होना है वो लिख चुका है, और वो किसने लिखा है? वो ऊपर वाले ने लिखा है। जो होना है वो तो होके ही रहेगा, चाहे वो इधर से टेढ़ा होकर हो, चाहे उधर से टेढ़ा होकर हो। और जिंदगी में अगर खुशी खुशी चलती रहेगी तो हमें दुख का एहसास तो कभी होगा ही नहीं ना। तो ये जिंदगी ऐसे 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 बनी हुई है, तो ये तो चलती रहेगी। तो बहुत ही प्यारा सा वीडियो था। मुफ्ती हमद ऐसे करके इनका नाम है, और ये देखने में ना रजा साकिब मुस्तफाई सर के भाई लगते हैं मुझे। हमद राजा मुरादाबादी ऐसे करके इनका नाम है। बहुत ही प्यारी सी तकरीर इन्होंने हमें सुनाई। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना। फ्यूचर में इनके और भी हम वीडियोस लेकर के आएंगे, क्योंकि जो मुझे पसंद आ जाते हैं ना, जिनके बयान, उनके मैं बैक टू बैक वीडियो लाती हूँ। सो लव यू ऑल गाइज, बाय बाय। आई होप कि यहाँ तक देख रहे होंगे आप इस वीडियो को। बाय बाय गाइज।